Hello plus 2 class. So let us take some tricky questions. First question is, if aluminum ions replaces Na plus at the H centers of NaCl lattice, then calculate the number of vacancies in 1 mole of NaCl. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको NaCl का स्ट्रक्चर जो है मालूम होना चाहिए। NaCl के स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयंस कॉर्नर्स पर भी हैं एज वेल एज फेस सेंटर्स पर भी हैं, इसलिए NaCl का स्ट्रक्चर जो है वो FCC टाइप है। अब जो Na प्लस आयंस है वो कहां पर है, एक तो बॉडी सेंटर में, दूसरा एज सेंटर्स में। जब आप NaCl में एल्यूमिनियम डालते हो, उसमें मिक्स करना है आपने, तो एल्यूमिनियम किसको रिप्लेस कर रहा है, Na प्लस आयंस को। तो रिप्लेस करने का ही इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वैकेंसीज पूछी गई हैं कि एल्यूमिनियम आयन जब आप इसमें डालोगे 1 मोल NaCl में, तो उसमें वैकेंसीज कितनी क्रिएट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि NaCl में नंबर ऑफ Na प्लस आयंस पर यूनिट सेल कितने होते हैं और कहां है। यहाँ एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि जो एल्यूमिनियम आयन है वो किन Na प्लस को रिप्लेस करेगा, वो जो एजेस के सेंटर पर होंगे। तो अब हमें Na प्लस दोनों तरह के पता करने पड़ेंगे, एक तो बॉडी के सेंटर में है और एजेस के सेंटर वाले Na प्लस आयंस भी पता करिए जिनको एल्यूमिनियम आयन ने रिप्लेस करना है। तो पहले टोटल Na प्लस आयंस पता करिए, पर यूनिट सेल कितने हैं हमारे पास। तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ Na प्लस आयंस पर यूनिट सेल इज इक्वल टू कहां पर है Na प्लस, एक तो बॉडी के सेंटर में है, साथ में एज सेंटर्स पे कितने एजेस होते हैं 12, और एज कितने क्यूब्स के साथ शेड होता है 4 के साथ। तो एक के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 1/4। तो हमारे पास टोटल कितने Na प्लस आ गए 4 Na प्लस पर यूनिट सेल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक Na प्लस आयन जो है वो बॉडी के सेंटर में है, उसको एल्यूमिनियम रिप्लेस नहीं करेगा। रिप्लेस किनको करेगा, जो एज सेंटर्स पे हैं, और एज सेंटर्स पे कितने सोडियम आयंस हैं 3। अब आपको मालूम है एक एल्यूमिनियम आयन 3 सोडियम आयंस को रिप्लेस वैसे भी कर सकता है। तो यहाँ पर यूनिट सेल जो एजेस की तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो 3 है। इसका मतलब एक एल्यूमिनियम आयन तीनों एजेस वाले जो सोडियम प्लस आयंस हैं, Na प्लस आयंस हैं, उनको रिप्लेस कर देगा और हमारे पास 3 वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। वैकेंसीज तो 3 क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन एक वैकेंसी में एल्यूमिनियम खुद भी एडजस्ट होगा, फिर उसको हम वैकेंसी नहीं मानेंगे। तो एक एल्यूमिनियम ने Na प्लस तो 3 रिप्लेस कर दिए हैं, लेकिन वैकेंसीज जो बनी है प्योर वैकेंसीज वो सिर्फ 2 बनी है, क्योंकि एक में एल्यूमिनियम खुद एडजस्ट हुआ है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 4 Na प्लस आयंस है, if 4 Na plus ions are present per unit cell, then number of vacancies created on adding aluminium 3 positive ions is equal to 2। अब वैकेंसीज 2 हैं क्योंकि एक में एल्यूमिनियम आयन खुद एडजस्ट होगा। अगर एक सोडियम आयन है तो हमारे पास वैकेंसीज कितनी हो जाएंगी 2/4। अब हमारे पास टोटल NaCl कितने हैं 1 मोल। जब NaCl ही 1 मोल है तो उनसे Na प्लस आयंस कितने बनेंगे, वो भी 1 मोल बनेंगे। तो 1 मोल हमारे पास Na है, तो उसमें कितने हो जाते हैं पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतने सोडियम आयंस हों तो हमारे पास कितनी वैकेंसीज बनेंगी 2/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको सॉल्व करिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.011। तो हमारे पास टोटल आंसर है 3.011 इंटू 10⁻23। ये क्या चीज है, वैकेंसीज किसने क्रिएट की हैं, एल्यूमिनियम आयन जब हमने उसमें डॉप कर दिया है, उसमें ऐड कर दिया है, जिसने एजेस वाले सोडियम को रिप्लेस किया है। तो ये चीज आपने पहले याद रखनी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल % स्ट्रोंशियम क्लोराइड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। अब पहली बात तो यह है कि जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है उसमें कैटायन पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जबकि NaCl जिसमें हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करना है तो वहां कैटायन पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब स्ट्रोंशियम 2 Na प्लस को रिप्लेस कर सकता है।
तो 2 Na+ को रिप्लेस करेगा, 2 वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन उन 2 वैकेंसीज में एक में स्ट्रोंशियम एडजस्ट होगा, तो बेसिकली वैकेंसीज कितनी मानी जाएंगी? प्योर वैकेंसीज 1। इसका मतलब जितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड हम ऐड करेंगे उतनी ही वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो हमारे पास है यहाँ पर 10⁻³ मोल इतने आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किए हैं। परसेंट में हमारे पास माना जाएगा कि इतने जो है 100 जो है वो NaCl मान लिए जाएंगे। अब क्योंकि स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी मोल्स में है तो NaCl भी मोल्स में ही माने जाएंगे। तो अगर 100 मोल्स NaCl है उसमें आपने 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया है, तो इतनी ही वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, 10⁻³ मोल वैकेंसीज। अब हमें पूछा क्या गया है कि हमें टोटल बताना है कैटायन वैकेंसीज कितनी है, हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है इनको। अब इसको लिखिए 100 मोल, अब इसको यहां से लिखिए इन 100 मोल सोडियम क्लोराइड ऑन एडिंग 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब आपको पता है जितना स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया है उतनी वैकेंसीज ही होंगी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज इक्वल टू जितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड उतने ही हमारे पास वैकेंसीज हो जाएंगी। अगर हम 1 मोल के हिसाब से इसको फाइंड करें तो कितना बनेगा? 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 को 10⁻², आगे तो बिल्कुल सिंपल है, ये बन जाएगा 10⁻⁵ मोल वैकेंसीज। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो नंबर में, 10⁻⁵ को मोल में आप कन्वर्ट करिए, मोल को नंबर में कन्वर्ट करिए, तो मोल की जगह क्या लिखा जाएगा? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप लिखिए इसको 6.022। अब 10 की पावर्स जो है ऐड करिए, बेस सेम है, मल्टीप्लाइड है, तो कितना बन जाएगा? +18 वैकेंसीज। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ वर्स्टाइड ऑफ FeO। अब इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको? इनकी सैंपल की कंपोजिशन 0.93 और 1। What percentage of the iron is present in the form of Fe3 ions? अब नॉर्मली क्या है, अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव, तो आयरन पे कितना आएगा? 2 पॉजिटिव। अब लेकिन उसमें रेशो क्या है, थोड़ा सा इस पे हम डिटेल में जाए बात करें। अगर हम सिंपल FeO लिखें तो अब देखो यहाँ पर 1 है और ये भी 1 है, तो जितना चार्ज 2 नेगेटिव यहाँ है उतना ही चार्ज 2 पॉजिटिव यहाँ हो गया। फेरस ऑक्साइड है और रेशो 1:1 है। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन देखो, वहां फेरस का रेशो जो है, आयरन का रेशो, फेरस का रेशो वो 0.93 है, वो 1 नहीं है। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूं FeO 0.93 और यहाँ पर 1.00 है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आयरन कितना बन जाएगा? 93। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 100। हम इसके डेसिमल्स हमने हटा दिए। अब यहाँ पर हमारे पास FeO है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, आयरन पे 2 पॉजिटिव है, फेरस ही है। अब नेगेटिव चार्ज देख लो कितना हो गया है मिलाकर 200, नेगेटिव में 200, तो आयरन को कितना शो करना पड़ेगा? 200 पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास टोटल कितने आयंस हैं फेरस के? वो तो 93 हैं। 93 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास बन जाएगा 186। 186 जो है वो पॉजिटिव का है, 200 नेगेटिव का है, फिर ये क्रिस्टल न्यूट्रल कैसे हो गया? इसका मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस क्रिस्टल के अंदर फेरिक आयंस भी है। ये डिफेक्ट वहां होता है, इसके अंदर डिफेक्ट है, पहली बात तो ये है। और ये डिफेक्ट वहां होता है जहां पर मेटल आयंस एक से ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ये कौन सा डिफेक्ट है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें मेटल आयंस की कमी है। तो मेटल आयन अगर कम है, वो आपको दिख रहा है कि मेटल आयंस कम है, तो उसके चार्ज की कमी कौन पूरी करेगा? जो साथ में आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, वो 3 पॉजिटिव शो करेंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल तो हमारे पास 93 आयंस हैं, उसमें हमें नहीं मालूम कि कितने फेरस हैं और कितने फेरिक हैं। तो ये चीज हमें यहां पर सपोज करके लिखनी पड़ेगी। यहां लिखिए टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये हमें मालूम है, ये तो गिवन है 93। अब इसमें फेरस कितने हैं तो हमें सपोज करना पड़ेगा। लेट
नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस, इसको सपोज कर लो x। अब जो बाकी बच गए नंबर ऑफ फेरिक आयंस, ये कितने होंगे? टोटल आयंस में से आप फेरस का नंबर माइनस कर दो, बन जाएगा नंबर ऑफ फेरिक आयंस। इसका मतलब जो हमारे पास अब ये क्रिस्टल है, इसमें 2 पॉजिटिव आयंस भी है, इसमें 3 पॉजिटिव आयंस भी है, और इनका नंबर कितना कितना है? फेरस का आपने x माना है और फेरिक का 93 माइनस x, और दोनों को मिलाकर कितना चार्ज शो करना है? 200, ताकि -200 को न्यूट्रलाइज कर सके। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल x को मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ, 2x प्लस 93 माइनस x को मल्टीप्लाई करिए 3 के साथ, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 200 तो चार्ज है जो आपने न्यूट्रल जो फाइंड करना है, इन्होंने प्रोड्यूस करना है। 2x प्लस 279 माइनस 3x इज इक्वल टू 200। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम डाउनवर्ड ले जाएं, अब इसको थोड़ा सा और इसमें एक्सपेंड करिए, हमारे पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट में? यहां हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड अगर आप ले जाओ, -279 प्लस 200 इज इक्वल टू -79, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देना। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 79 आ चुकी है। अब x की वैल्यू तो 79 आ गई है, लेकिन आपने x माना किसको है? वो आपको मालूम है फेरस आयंस, वो आपने x माने हुए हैं वहां पर। इसका मतलब आपको फेरस आयंस का नंबर मालूम है, मैं आगे सामने लिख दूं 79, और हमारे पास फेरिक आयंस कितने हो गए? 93 माइनस 79, 14। अब ये हमारे पास फेरिक आयंस भी मालूम हो चुके हैं, फेरस आयंस भी मालूम हो चुके हैं। अब आपको पूछा क्या गया है? कॉम्पोजिशन बतानी है आपने, कौन कितना कितना है। हम इसकी परसेंटेज निकाल के बता देते हैं, यहीं पर मैं लिख दूं, परसेंटेज ऑफ फेरस आयंस 79 है, और टोटल कितने हमारे पास आयंस थे? 93, इनटू क्या करना है? 100, और फेरिक आयंस की परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ फेरिक आयंस, और फेरिक आयंस कितने हैं? 14 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 15% आपके पास है फेरिक आयंस, और बाकी जो बच गए हमारे पास 85% जो है वो आपके पास फेरस आयंस हैं। तो ये हमारा टोटल मिला के इसमें आंसर है। आज इतना ही करिए। थैंक यू वेरी मच।